राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो तृष्णा। मैं राजदीप की पत्नी हूँ राज। उनका और उनके परिवार का ख्याल रखना मुझे अच्छी तरह आता है, इसलिए प्लीज हमारे रिश्ते में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बेहतर होगा कि तुम अपने रिश्ते पे, अपनी पत्नी पे ध्यान दो। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं राजदीप, बस ऐसे ही। चलें? राजदीप, तुम लोग जाओ, हम दूसरी गाड़ी में आते हैं। मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तू अपनी बीवी के साथ जा और मैं अपनी बीवी के साथ जाता हूँ। वाह राज, क्या बात है। अकेले तुम अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हो और नाम हमारा लगा रहे हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और सीधा देर मत लगाना प्लीज। ओके? तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो तृष्णा, पर मैं वो हर कोशिश करूंगा जो तुम्हें और राजदीप को हमेशा खुश रखे। तुम जताते नहीं हो राज, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। तुमने हमारे परिवार के लिए पता नहीं क्या क्या किया, मगर तुम्हें बदले में सिर्फ दुख मिल रहा है। ऐसा नहीं सोचते तानिया, मैं जिंदगी से बहुत खुश हूं और कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। कुछ भी नहीं, हमें जो मिलता है ना, अपने नसीब से मिलता है। अब चले? थी मैच के बारे में तो पूछो ही मत। पूरे टूर्नामेंट पे हमने धूम मचा दी थी। बट पता है, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। रिसेप्शन कैसा था? काश मैं भी होती, कितना मजा आता। कैसी रही पार्टी? आप भी अपना इनविटेशन कार्ड इसमें डाल दीजिए। अच्छी थी। I mean, बहुत अच्छी थी। मुझे पता था अच्छी होगी। तृष्णा दी और तान्या दी कितनी लकी है ना। एक तो इतने बड़े घर में शादी हुई है, दोनों हमेशा एक साथ रहेंगी। लकी। किस्मत वाले तो हम हैं। इतनी संस्कारी बहनें हमें बहू के रूप में मिली। काश अगर भाई साहब जिंदा होते तो कितना खुश होते। आपके लिए फोन है कनाडा से। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। हेलो। वैसे हम लोग सचमुच बहुत ही किस्मत वाले हैं। दोनों सगी बहनें देरानी जेठानी बनकर हमारे यहाँ आई है। हाँ, इसमें एक फायदा तो जरूर है कि वो साथ में घर में रहेंगी तो इस घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। लेकिन मजे की बात तो ये है कि वो दोनों एक नहीं है। मतलब? तुमने वो कहावत नहीं सुनी है? आप ही के घर में आपको आपका सबसे बड़ा दोस्त मिलेगा, या फिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आई स्वेर, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने तो किया है। दोनों में प्यार तो दूर, अरे वो तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी तो यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो उन दोनों पे नजर जरूर रखूंगी, हो सके तो तुम दोनों भी उस पर नजर रखना। अच्छा शर्मा जी, अब मैं चलता हूँ। तृष्णा और तानिया अपने अपने हस्बैंड के साथ कभी भी घर पहुंचने वाले होंगे। मिस्टर कुलभूषण जी। मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर मिस्टर मेहरा आपके कॉलेज का मैं रिकॉर्ड चेक करने आया हूँ।
जी मिस्टर मेहरा, हमारे सारे पेपर्स क्लियर हैं, उनमें आपको कोई गड़बड़ी नजर नहीं आएगी। दरअसल क्या है, इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा थोड़ी सी जल्दी में हूँ, और अगर आप बुरा ना माने तो हमारे अकाउंटेंट साहब आपको सारे पेपर्स दिखा देंगे। कुलभूषण सर, आप जाइए, मैं सब संभालूंगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। बाकी की डिटेल्स मैं इनसे चेक कर लूंगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तान्या और राज कहाँ हैं? माँ वो दूसरी गाड़ी में पीछे आ रहे हैं। छोटी बहन को अकेला छोड़ दिया, साथ लेकर क्यों नहीं आई? अकेले नहीं छोड़ा, अपने पति के साथ अकेले छोड़ा। यू नो, प्राइवेसी। आओ पुत्र। अरे बस बस, जिंदा रहे पुत्र। रब आपकी झोली में सारी खुशियां डाल दे। परमात्मा के लिए तो आपने कोई जगह छोड़ी नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी झोली में डाल दी। झोली तो हमारी भर गई है पुत्र, दामाद के रूप में बेटे को पाकर। सुखी रहे बेटा। सुखी रहो बच्चा। हाँ जी सर, नमस्कार। जैसा आप चाह रहे थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है यहाँ। वो तो होना ही था। त्रिवेदी को दुखी करके कोई सुखी कैसे रह सकता है? कुलभूषण को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अब देखता हूं अपने रईस और इज्जतदार दामादों के सामने उसे बेइज्जत होने से कौन रोक सकता है। और वहां सब ठीक तो है ना? शादी के बाद हमें भूल तो नहीं गई थी? पागल, क्या बहनें कभी एक दूसरे को भूल सकती हैं? ये कि आप लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? मैंने तो सुना था लड़कियां अपने मायके आके खुश हो जाती हैं।
पता नहीं इतने महंगे गिफ्ट्स के लिए माँ पापा ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। माँ, इस सब की क्या जरूरत है? अरे पता नहीं, तो छोटी सी अरे मिस्टर मेहरा, आप यहाँ? मगर आप बिल्कुल सही मौके पे आए हैं यहाँ पर। अरे कुल ये विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं मिस्टर मेहरा। नमस्ते। क्या बात है मिस्टर मेहरा, सब ठीक तो है? आपको हमारे साथ चलना होगा। तो मैंने आपसे कहा था मिस्टर मेहरा कि कुछ बात करनी हो या कुछ पता करना हो, जरूरी हो तो अकाउंटेंट से बोलिए, मैं वहां आ जाता। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन मिस्टर मेहरा, किस जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? हमें कंप्लेन मिली है कि आपने कॉलेज के एजुकेशन फंड से बहुत बड़ी रकम गायब की है और हमें शक है कि यह गबन आपने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पति के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं आप? मेरे पति ने आज तक किसी से एक नया पैसा नहीं लिया। और आप गबन का इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पति पर। शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए मैडम, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। हकीकत तो यही है कि कॉलेज के फंड से बहुत सारा रुपए गायब हुआ है। और हमें शक है आपके पति ने किया है, क्योंकि हमें इसके सबूत मिले हैं। इसलिए आप हमें इन्हें ले जाने दीजिए। कहीं नहीं जाएंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने अकाउंट्स फिर से चेक कर लीजिए, बिकॉज आई एम श्योर कि आप लोगों को कोई गलतफहमी होगी। वो तो हमें सब कुछ दिख रहा है। गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और फिर 30,000 कमाने वाला आदमी इतना सब कुछ कैसे खर्च कर सकता है? क्या कह रहे हैं आप? ये सब हमने कर्ज लेके किया है। मुझे जाने दो कुलराज, क्या मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो मुझे सजा कैसे हो सकती है? चलिए मेरे साथ। ठहरिए पापा। आप कहीं नहीं जाएंगे। हम इनके कमिश्नर मिस्टर देसाई को जानते हैं। मैं भी उनको फोन करता हूं।
क्या हुआ राजदीप? पता नहीं, इनका फोन नहीं लग रहा है। इट सीम्स टू बी शट ऑफ। देखिए, आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और हमें इन्हें ले जाने दीजिए। ये कहीं नहीं जाएंगे ऑफिसर। आई एम श्योर कोई दूसरा रास्ता होगा। देखिए, चूंकि आप कमिश्नर साहब को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए रास्ता तो निकाल सकते हैं। आज शाम तक गबन की रकम, जो कि लगभग 20 लाख रुपए है, अगर आप अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं तो शायद हम लोग केस विड्रॉ कर लें। 20 लाख रुपए? Then there's no problem, officer. आप लोग जाइए। 20 लाख रुपए शाम होने से पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर हमें हमारे पैसे मिल जाते हैं तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। थैंक यू। बेटा, इतनी बड़ी रकम। पापा, आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हमें दे दी। और उसके सामने तो ये रकम कुछ भी नहीं है। हेलो। नमस्कार नुपुर जी, पहचाना? भला मैं आपकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ मिस्टर त्रिवेदी? दरअसल मैंने कुलभूषण जी के बारे में कुछ बातें सुनी थी, सोचा आपसे पूछ लूं। क्या बात है? आपको नहीं मालूम तो फिर रहने दीजिए। जब आपने बात बताने के लिए फोन किया है तो आप बता ही दीजिए। बड़ी चालाक हैं आप, इंसान को फौरन पहचान लेती हैं। फिर भी आपसे ये गलती हो गई। पहले मत बुझाइए मिस्टर त्रिवेदी, साफ साफ बता दीजिए बात क्या है। आपके समधी जी गिरफ्तार होने वाले हैं। कॉलेज फंड से बहुत बड़ा हाथ मारा है उन्होंने। पर आपके लिए तो बड़ी बेइज्जती की बात हुई ना। लेकिन आप कर भी क्या सकती हैं? रिश्ता जो बनाया है उससे निभाना तो पड़ेगा ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन मिस्टर त्रिवेदी। अच्छा नुपुर जी, नमस्कार। हाँ सर, मेरे हाथ में है सर, बस मैं निकल रहा हूं सर। ओके सर। क्या हुआ गुप्ता जी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं मैम, राजदीप बाबा का फोन आया था, उन्होंने चेकबुक मंगवाया है अर्जेंटली आपके समधी जी के घर। बस वही जा रहा हूं मैं। तो मैं जाऊं? देख लिया आपने, इन लोगों ने राजदीप का इस्तेमाल अभी से करना शुरू कर दिया। इस घर का दामाद ना हो गया, पर्सनल बैंक हो गया। ये तो होना ही था दीदी, आखिर उन लोगों ने हमारे परिवार से ऐसे ही रिश्ता नहीं जोड़ा। और वैसे भी राजदीप बेचारा तृष्णा की बात कहां टाल सकता है। और वैसे भी ये सब तो होता रहता है, बहुएं घर में शादी करके आती हैं और बेटों पे धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लेती हैं। इसमें कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता, कुछ भी नहीं।